हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाली प्री डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मॉडल पेपर 17 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत बाल विकास, हिंदी, सामाजिक विज्ञान से टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? भारत, अमेरिका, रूस या जापान? थार्नडाइक अमेरिका देश के मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है? अंतर्दृष्टि, प्रयास और भूल, अनुकरण या स्मृति? थार्नडाइक का सिद्धांत मुख्यतः प्रयास और भूल पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक ने प्रयोग किस जानवर पर किया? बंदर, चूहा, बिल्ली या कुत्ता? थार्नडाइक ने मुख्यतः बिल्ली जानवर पर प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली को कहाँ रखा गया था? थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली को पिंजरे में रखा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अचानक, धीरे धीरे, जन्मजात या आनुवंशिक? थार्नडाइक के अनुसार सीखना धीरे धीरे होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया? लॉ ऑफ इफेक्ट थार्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? दंड, अभ्यास, संतोष एवं असंतोष या स्मृति? प्रभाव का नियम मुख्यतः संतोष एवं असंतोष से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक के अनुसार संतोषजनक कार्य क्या बन जाता है? थार्नडाइक के अनुसार संतोषजनक कार्य स्थायी बन जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक के सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? थार्नडाइक के सिद्धांत को और ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक के सिद्धांत में सीखना किसका परिणाम है? बुद्धि, प्रेरणा, अभ्यास या प्रयास? थार्नडाइक के सिद्धांत में सीखना मुख्यतः प्रयास का परिणाम है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभ्यास का नियम किसने दिया? अभ्यास का नियम थार्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभ्यास का नियम क्या बताता है? सीखना रुक जाता है, अभ्यास से सीखना मजबूत होता है, दंड जरूरी है या प्रेरणा समाप्त होती है? अभ्यास का नियम मुख्यतः अभ्यास से सीखना मजबूत हो जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तत्परता का नियम किससे संबंधित है? तैयारी, दंड, अनुकरण या स्मृति? तत्परता का नियम तैयारी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, रीडनेस का अर्थ क्या है? भूलना, तैयारी, अनुकरण या दंड? रीडनेस का अर्थ है तैयारी करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक के सिद्धांत में सीखना कैसा होता है? यांत्रिक, रचनात्मक, भावनात्मक या सामाजिक? थार्नडाइक के सिद्धांत में सीखना यांत्रिक होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए? थार्नडाइक ने मुख्यतः 3 नियम दिए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या पुनर्बलन का नियम?
इनमें से पुनर्बलन का नियम जो है थार्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीखने में सफलता मिलने पर क्या होता है? सीखना कम होता है, सीखना मजबूत होता है, भूलना पड़ता है या प्रेरणा समाप्त होती है? सीखने में सफलता मिलने पर मुख्यतः सीखना जो है मजबूत होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक के अनुसार असफल प्रतिक्रिया क्या होती है? थार्नडाइक के अनुसार असफल प्रतिक्रिया कमजोर होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक का सिद्धांत किस शाखा से संबंधित है? विकासात्मक मनोविज्ञान से, अधिगम मनोविज्ञान से, सामाजिक मनोविज्ञान से या चिकित्सीय मनोविज्ञान से? थार्नडाइक का सिद्धांत इनमें से अधिगम मनोविज्ञान शाखा से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत में कौन महत्वपूर्ण है? प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत में इनमें से अभ्यास, प्रेरणा और लक्ष्य तीनों महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिल्ली पिंजरे से बाहर आने के लिए क्या करती थी? सोचती थी, प्रयास करती थी, सो जाती थी या रोती थी? बिल्ली पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयास करती थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक के प्रयोग में बाहर क्या रखा गया था? पानी, खिलौना, भोजन, किताब? थार्नडाइक के प्रयोग में बाहर भोजन रखा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक के सिद्धांत में सीखना किस प्रकार का है? सक्रिय, निष्क्रिय, सामाजिक या भावनात्मक? थार्नडाइक के सिद्धांत में सीखना सक्रिय प्रकार का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रभाव का नियम किस पर बल देता है? प्रभाव का नियम पुरस्कार पर बल देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संतोषजनक अनुभव से क्या होता है? प्रतिक्रिया मजबूत होती है, प्रतिक्रिया समाप्त होती है, भ्रम बढ़ता है या भूलना बढ़ता है? संतोषजनक अनुभव से मुख्यतः प्रतिक्रिया मजबूत होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असंतोषजनक अनुभव से क्या होता है? असंतोषजनक अनुभव से प्रतिक्रिया कमजोर होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? ट्रायल एंड एरर, इंसाइट, कंडीशनिंग या ऑब्जर्वेशन? थार्नडाइक का सिद्धांत इनमें से ट्रायल एंड एरर अधिगम को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार्नडाइक का संबंध किस विचारधारा से था? व्यवहारवाद, संरचनावाद, मानवतावाद या मनोविश्लेषण? थार्नडाइक का संबंध इनमें से व्यवहारवाद विचारधारा से था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाग 2 से देखने वाले हैं। हिंदी से पहला क्वेश्चन है 31वां नंबर का, किताब का विश्लेषण रूप क्या है? किताबी, किताब का, किताबनामा या किताबी? किताब का विश्लेषण रूप होता है किताबी, जिसमें अगर संधि विच्छेद करें इसका तो किताब, किताब धन ई आता है। इस प्रकार किताबी जो है इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? गंध, संग, भांति या अंग? अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द जो है भांति है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ होता है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृपया बैठ जाइए कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक या विस्मयादि बोधक? कृपया बैठ जाइए यह वाक्य जो है आज्ञावाचक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव विराम चिन्ह का, युगल उद्धरण चिन्ह का,
एकल उद्धरण चिन्ह का या हंस पद चिन्ह का। किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर मुख्यतः युगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण में उसका प्रेमी बनू नाथ, जिसमें मानव हित के पंक्ति में कवि ने चीर महान किसे कहा गया है। तो कवि ने चीर महान मानव हित को कहा गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। डाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ है स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तीन घटनाएं घटित हुई, तीनों घटना घटित हुई, तीन घटना घटित हुई या इनमें से कोई नहीं। वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन करने से तीन घटनाएं घटित होती है यह शुद्ध शब्द प्रतीत होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। साहित्य का आनंद जीवन से सभी आनंदों से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से ही मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। इस गद्यांश में साहित्य का आधार क्या है? ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति, लेखक बनने का सपना, सुंदर और सत्य को पाना, रत्न और ऐश्वर्य की प्राप्ति। इसमें जो गद्यांश साहित्य के आधार पर लिया गया है वह है सुंदर और सत्य में को पाना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहन अभी आया है वाक्य में क्रिया किस काल की है? आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या सामान्य भूतकाल। मोहन अभी आया है इस वाक्य में आसन्न भूतकाल होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुट नोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तुल्यता सूचक चिन्ह, वर्जन चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह या तारक टिप्पणी चिन्ह। लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुट नोट के लिए इनमें से तारक टिप्पणी चिन्ह विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुक्कुट, पारावत, कोर या हारिल। कबूतर का पर्यायवाची शब्द है पारावत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है? कर्तृवाच्य, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया या प्रणार्थक क्रिया। अपनाना शब्द मुख्यतः नाम धातु का क्रिया का प्रकार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है गहन अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रोधी शब्द क्या है? सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संज्ञा या क्रिया। क्रोधी शब्द मुख्यतः संज्ञा का शब्द है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झिलमिल कौन सा शब्द है? विदेशी, देशज, तद्भव या तत्सम। झिलमिल इनमें से देशज शब्द है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुहावरा क्या होता है? शब्दांश, पूर्ण वाक्य, वाक्यांश या इनमें से कोई नहीं। मुहावरा मुख्यतः वाक्यांश होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? सस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह पुस्तक रमा को दे दो इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? अपादान कारक,
संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। यह पुस्तक रमा को दे दो इस वाक्य में मुख्यतः संप्रदान कारक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रवण कौशल में विद्यार्थी में क्या विकास होता है? बुद्धि का, आनंद का, याददाश्त क्षमता का, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता का। श्रवण कौशल से विद्यार्थियों में ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकास होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द का उदाहरण है? ऊंट, खिड़की, लोटा या हलवाई। इनमें से खिड़की जो है विदेशी शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभ्युदय शब्द में मुख्यतः अभी उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुम बोलते जाओगे किस प्रकार का उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या इनमें से कोई नहीं। तुम बोलते जाओगे यह जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटालिका का तद्भव रूप क्या है? अटल, अटाला, अटारी या अटरा। अटालिका का तद्भव रूप अटारी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे और न तो फैशन की ओर ध्यान देता जाए और न ही सेखी की ओर। साथ ही उसे उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उसका मन पवित्र हो। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले। इससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। निम्न गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? विद्यार्थी और विद्यालय, अच्छे विद्यार्थी के गुण, विद्यार्थी और वकालत या विद्यार्थी की नियमितता। इस गद्यांश का उचित शीर्षक होता है अच्छे विद्यार्थी के गुण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नगर शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, महानेत्री, महानता या महंती। तीनों तो बिल्कुल नहीं होगा। नगर शब्द का लिंग होता है पुल्लिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे मुख्यतः उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य, ठ, य या ज। इनमें से य जो है अंतस्थ व्यंजन है। हालांकि ए और सी दोनों में दिया गया है तो कोई एक लेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए क्षमा चाहेंगे। इस प्रकार ए या सी को ले सकते हैं। यह इसका अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अफजल नगरी व्याकुल जाए मुहावरे का अर्थ क्या है? नगरी का सूना होना, झूठ बोलना, सेखी बघारना या अप्रासंगिक व्यक्ति का बहुधा लोपन करना। अफजल गगरी व्याकुल जाए मुहावरे का अर्थ है नगरी का सूना होना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है अनुभव लेखन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, स्मार्ट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है। उसके अस्माइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त होते हैं? स्मार्ट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है। उसमें अस्माइक भाषा में के मुख्यतः 7 अभिलेख हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा निर्देश कब जारी किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा निर्देश मुख्यतः 1997 में जारी किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम क्या है? पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम है अबुल फजल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा मुख्यतः लुम्बिनी से प्रारंभ की थी, लुम्बिनी स्थान में की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध किससे था? तो इनमें से अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ मुख्यतः बांसवाड़ा में वैवाहिक संबंध नहीं था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन की प्रथम संत का नाम क्या था? अभी जो देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान से देख रहे हैं, ठीक है। 60 के जो बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो सामाजिक विज्ञान से है। मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम क्या था? रामानंद, कबीर, निम्बकाचार्य या रामानुज? मुक्ति का साधन भक्ति का मार्ग बताने वाले रामानुज जी हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्मसभा किस स्थान में हुई थी? कन्नौज, प्रयाग, अमरावती या वल्लभी? सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्मसभा मुख्यतः वल्लभी में हुई स्थान पर हुई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना कब की गई थी? 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर मुख्यतः अगस्त 1858 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इनमें से शैलेंद्र राजा ने दक्षिण पूर्व एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति से है, बेलन घाटी संस्कृति से या वेटवा घाटी संस्कृति से, झुका संस्कृति से या सोतका संस्कृति से? तो इनमें से मुख्यतः झुकर संस्कृति से प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? चार प्रतिज्ञा, उपनयन, जात कर्म या समावर्तन? वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर मुख्यतः समावर्तन संस्कार होता था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि 1802 में की थी? मुख्यतः इनमें से बाजीराव द्वितीय पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि 1802 में की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने से साधनों में एक है, समा का अर्थ क्या होता है? उपवास, संकीर्तन, ध्यान या भेदभाव रहित? सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है, समा का इसका अर्थ होता है संकीर्तन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल कौन था? मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल जो था वो है मुस्तासिब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम क्या था? अकबर ने अपने शासन में 24वें वर्ष में पैमाइश
पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी उसका नाम तहसाला था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था? औद्योगिकरण, पाश्चात्य सभ्यता, जाति पंचायत या अंग्रेजी शिक्षा। ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक में जाति पंचायत शामिल नहीं था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूफी संत शेख अहमद सहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? नक्शबंदी, कादिरी, चिश्ती या अहमदिया। सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी मुख्यतः नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बताते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो 1857 के विप्लव को इंग्लैंड की मुख्यतः डिजियारी नेता ने सुनियोजित संगठित प्रयत्नों का परिणाम बताते हुए राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले राजा सुदास राजा का नाम आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया था? भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण 1994 में बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? तुकाराम को, तुलसीदास को, चैतन्य को या वल्लभाचार्य को। इनमें से चैतन्य को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है? सांस्कृतिक परंपरा को, व्यापारिक केंद्र को, संचार माध्यमों का विकास को या कृषि में नवीन प्रयोग को। आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में इनमें से सांस्कृतिक परंपरा को कारण नहीं माना जाता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इसी नीति को क्या कहा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया। इस नीति को समानता एवं संघर्ष नीति का नाम दिया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, वह क्या है? वह प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या हुआ है, उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, बिल्कुल सही। इसके 1/4 सदस्य दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्ति होते हैं, बिल्कुल गलत। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है, बिल्कुल सही। इस प्रकार पहला और तीसरा सही होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, ये भी सही है। इस प्रकार पहला और दूसरा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? इनमें से मुख्यतः प्राक्कलन समिति जो है निचले सदन की समिति है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 143 में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख का अधिकार है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को ही प्राप्त होता है वह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेटराइट या लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लेटराइट या लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाटा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूमकाल का विद्रोह किस सन में हुआ था? 1900, 1910, 1915 या 1920? भूमकाल का विद्रोह इनमें से 1910 सन में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महारानी वास्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? कवि नारायण, कवि ईशान, कवि तेज बांधव या कवि देवाराम? महारानी वास्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना कवि ईशान ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नांकित में से किसे अक्ष अक्षांश भी कहते हैं? विषुवत रेखी कम दाब की पेटी को, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी को, उपध्रुवी कम दाब की पेटी को या ध्रुवी उच्च वायुदाब की पेटी को? इनमें से अक्ष अक्षांश मुख्यतः उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? जसपुर, बस्तर, रतनपुर या मैनपाट? राज किला छत्तीसगढ़ में रतनपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोह असंबद्धता पाई जाती है भूपटल एवं मेंटल के बीच? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिंगरापकार जलप्रपात कहाँ स्थित है? बस्तर, रायपुर, गरियाबंद या सिरपुर? चिंगरापगार जलप्रपात मुख्यतः बस्तर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बीजापुर, जसपुर, सरगुजा या कवर्धा? सेमरसोत अभ्यारण्य मुख्यतः जसपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज 100 MCQ क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।